बॉलीवुड में कई ऐसे सुपरस्टार्स हुए जिन्होंने 200, 300 या उससे भी ज्यादा फिल्में की, लेकिन एक ऐसा एक्टर भी था जिसने अपने 15 साल के करियर में महज 38 फिल्में की, लेकिन उसकी लगभग हर फिल्म एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बन गई। एक ऐसा सितारा जिसके पर्दे पर आते ही थिएटर्स में तालियां बजने लगती थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेशुमार कामयाबी का असली राज क्या था? वो राज था उस चेहरे के पीछे छिपी एक जादुई आवाज, और वो आवाज थी मोहम्मद रफी साहब की। ये 1960 का वो दौर था जब बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों में बहुत से बदलाव हो रहे थे। हवाओं में एक नयापन था, और इसी हवा के साथ रुपहले पर्दे पर एंट्री हुई एक बेहद खूबसूरत और चॉकलेटी हीरो की, जो थे जॉय मुखर्जी। डायरेक्टर R.K. नैयर की 1960 की फिल्म लव इन शिमला से इस सफ़र की शुरुआत हुई। इस फिल्म में रफ़ी साहब के गाए गीत लव का मतलब है प्यार और दिल थाम चले ने युवाओं को दीवाना बना दिया। लव का मतलब है प्यार, प्यार दिलों का करार, दिल थाम चले हम आज किधर कोई देखे। जॉय मुखर्जी और मोहम्मद रफ़ी ये सिर्फ एक एक्टर और प्लेबैक सिंगर की जोड़ी नहीं थी, बल्कि ये वो तिलिस्म था जिसने आने वाले पूरे 10 सालों तक बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर राज किया। 1960 से लेकर 1967 तक एक ऐसा रिकॉर्ड बना जो शायद ही किसी और एक्टर के नाम हो। हर साल की टॉप 5 हिट फिल्मों में जॉय मुखर्जी की फिल्म ज़रूर शामिल होती थी, और इस कामयाबी की सबसे बड़ी वजह थी एवरग्रीन म्यूजिक। 1962 की एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म शायद आपको याद हो। O.P. नायर का संगीत और रफ़ी साहब की मखमली आवाज़। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, और आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, जैसे गीत सुनते सुनते थिएटर्स में बैठे लोग जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते थे। बहुत शुक्रिया, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए। फिर आया 1963, फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ, और इस फिल्म का ये गीत लाखों हैं निगाहों में। इस गाने में जॉय मुखर्जी की वो कातिलाना मुस्कान और रफ़ी साहब की वो बेमिसाल रेंज, उसकी बात ही कुछ और थी। लाखों हैं निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। ये शायद O.P. नायर और रफ़ी साहब की जोड़ी का सबसे ऊंचा मुकाम था। चाहे S.D. बर्मन के संगीत से सजी फिल्म जिद्दी हो, या 1966 में लव इन टोक्यो का वो वेस्टर्न अंदाज। जापान की वादियों में जब रफ़ी साहब ने अपने अनोखे अंदाज में गाया आजा रे आ ज़रा, तो पूरा हिंदुस्तान उस विदेशी ज़मीन और देसी रोमांस का दीवाना हो गया। आजा रे आ ज़रा। लेकिन हर खूबसूरत सफ़र की एक ढलान भी होती है। 1968 में आई फिल्म हमसाया के बाद बॉक्स ऑफिस का ये चहेता सितारा धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। जॉय मुखर्जी की फिल्में अब पहले जैसा कमाल नहीं कर पा रही थीं, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी एक चीज़ नहीं बदली थी, रफ़ी साहब की वफादारी और उनकी गायकी। रफ़ी साहब तब भी उनके लिए पूरी शिद्दत से गा रहे थे। दिल की आवाज़ भी सुन, जैसे गानों में रफ़ी साहब ने अपनी रूह झोंक दी थी। दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे न जा। लेकिन शायद वक्त बदल रहा था। वो जादू जो लव इन टोक्यो या शागिर्द में था, अब दर्शकों को थिएटर्स तक नहीं खींच पा रहा था, और वो चमकता हुआ रोमांटिक सितारा खामोशी से भीड़ में खोसा गया। इसी बुरे दौर में जॉय मुखर्जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर 1971 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था लव इन बॉम्बे। लेकिन किस्मत ने ऐसा मजाक किया कि ये फिल्म डिब्बों में बंद होकर रह गई और 40 सालों तक रिलीज ही नहीं हो पाई। जॉय मुखर्जी भारी कर्ज में डूब गए। कल तक जो सुपरस्टार था, आज वो कंगाली और डिप्रेशन से गुजर रहा था। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी। जब पूरी दुनिया ने इस रोमांटिक हीरो से मुंह मोड़ लिया था, तब इस ग्लैमर की दुनिया में एक इंसान था जो उनके पीछे पहाड़ की तरह खड़ा रहा। वो थे मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी साहब सिर्फ एक महान गायक नहीं थे, वो इंसानियत के फरिश्ते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका हीरो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो उन्होंने जॉय का साथ नहीं छोड़ा। जब लव इन बॉम्बे जैसी फिल्मों के लिए जॉय मुखर्जी के पास पैसे नहीं थे, तब रफ़ी साहब ने बिना किसी फीस की परवाह किए उनके लिए खुशी खुशी गाने गाए। उस फिल्म का फेमस गाना रानी नाचो इसका सबूत है। रानी नाचो।
रफ़ी साहब अक्सर कर्ज में डूबे और परेशान प्रोड्यूसर्स के लिए मुफ्त में या महज 1 रुपये के शगुन पर गाना गा दिया करते थे। रफ़ी साहब ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ अच्छे दिनों की आवाज़ नहीं थे, बल्कि बुरे वक्त के सच्चे हमदर्द भी थे। उन्होंने जॉय मुखर्जी के करियर के आखिरी पलों तक उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। अपने पूरे करियर में रफ़ी साहब ने जॉय मुखर्जी के लिए 80 से भी ज़्यादा गानों में अपनी आवाज़ दी। ये महज कुछ गाने नहीं हैं, ये एक सुनहरे दौर की धड़कन है। आज भले ही जॉय मुखर्जी और रफ़ी साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी कहीं कोई पुराना रेडियो बजता है और रफ़ी साहब की आवाज़ में कोई रूमानी नगमा हवा में तैरता है, तो आंखों के सामने जॉय मुखर्जी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा खुद ब खुद आ जाता है। जब तक इस दुनिया में सुर और ताल जिंदा हैं, ये जोड़ी और इनका वो म्यूज़िकल रोमांस हमेशा अमर रहेंगे। आप कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रफ़ी साहब के सदाबहार गीतों के किस्से सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।